हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर। आज की इस वीडियो पर देखेंगे 6 फरवरी के करंट अफेयर की टोटल हम 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हाल ही में किस देश की जो आर्मी है वो टेक्सटाइल बिजनेस को शुरू करने वाली है? तो कौन सी कंपनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेपाल एक ऐसी कंपनी टेक्सटाइल बिजनेस को, जो आर्मी है वहाँ की, वो टेक्सटाइल बिजनेस को शुरू करने वाली है, तो नेपाल की। इसी के साथ बात कर लेते हैं 2 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 2 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में 2024 जो कि पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा का जो कि हमारे पास 2024 में पेरिस ओलंपिक की मशाल वाहक के रूप में चयन किया गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। तो भारत के पहले जो कि व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और IOC एथलीट आयोग के सदस्य अभिनव बिंद्रा को जो कि प्रतिष्ठित प्रतीक को ले जाने के लिए चुना गया है, जिनमें से 11,000 मशालों में से एक है। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर 3 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 3 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फ्रांस एक ऐसा देश है जो कि यूपीआई को शुरू करने वाला देश बना है। तो फ्रांस के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। तो फ्रांस हमारे पास है 2 फरवरी को जो कि भारतीय दूतावास को फ्रांस में पेरिस की एफिल टावर पर पनीफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को औपचारिक रूप से लॉन्च करना है। अब लोग यूपीआई के जरिए एफिल टावर की टिकट बुक कर सकेंगे। इसी के साथ फ्रांस में तमिल कवि जो कि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा जो का उद्घाटन किया है। इसी के साथ फ्रांस के स्कूलों में महिलाओं को अबाया कपड़ा पहनने का प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी के साथ यहाँ पर फ्रांस और भारत में मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खुलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान जो कि ग्रेड क्रॉसिफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ फ्रांस की सैन्य परेड में प्रधानमंत्री मोदी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। टाटा सन के चेयरमैन जो कि चंद्रशेखर को फ्रांस में सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं हम 4 नंबर की क्वेश्चन की तरफ। तो 4 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो पंजाब की जो राज्यपाल हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो आइए पंजाब के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो सभी दुर्घटना जो कि हॉट स्पॉट के मैप करने वाला जो कि पहला राज्य पंजाब बना है। इसी के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्पोर्ट सेवाओं के लिए योजना शुरू की है। इसी के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ पंजाब सरकार ने राज्य को नशा युक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है, जो कि पंजाब की। अब इसी के साथ यहाँ पर पंजाब की 9 पिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार भी मिला है। इसी के साथ बात कर लेते हैं हम 5 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 5 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में नवारे स्कॉट मोमोडो का निधन हो गया, वो कौन है? तो मोमोडो का निधन हो गया, वो कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक कवि थे जो कि हाल ही में नवारे स्कॉट मोमोडे का निधन हुआ, वो कौन थे? तो एक कवि थे। आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर 6 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 6 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किसने सीमा पार न्याय चुनौतियों पर जो कि CLEA सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नरेंद्र मोदी जी ने जो कि सीमा पार न्याय चुनौतियों अर्थात CLEA का सम्मेलन का जो कि उद्घाटन किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 7 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 7 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किस राजनेता को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो एक ऐसा राजनेता जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल कृष्ण जो कि आडवाणी को, जो कि एक ऐसा राजनेता है जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ यहाँ पर बात कर लेते हैं लाल कृष्ण अडानी के बारे में। तो 50वें संघ हैं जिन्हें हम भारत रत्न दिया जाएगा। 50 में से एक हैं लाल कृष्ण आडवाणी। इसी के साथ आडवाणी से पहले 23 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो कि कर्पूरी ठाकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसी के साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसी के साथ यहाँ पर केंद्र सरकार 1 साल
में 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित कर सकती है। इसी के साथ 2015 में आडवाणी को देश के दूसरे सबसे नागरिक सम्मान अर्थात पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसी के साथ बात कर लेते हैं 8 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो हाल ही में देश क्षेत्रीय किसान मेला का आयोजन किया गया है, तो कहाँ पर किया गया है क्षेत्रीय किसान मेला का आयोजन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी वाराणसी में जो कि हमारे पास क्षेत्रीय किसान मेले का जो कि आयोजन किया गया है वाराणसी में किया गया है। इसी के साथ 9 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 9 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल जो कि डिटॉक्स पहल की शुरुआत की है? तो किसने की है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य सरकार ने जो कि डिजिटल डिटॉक्स की जो शुरुआत की है। इसी के साथ बात कर लेते हैं हम इसके बारे में कुछ। तो हमारे पास कर्नाटक के बारे में, तो भारत की विदेशी हॉट स्पीड जो कि फ्लाइंग विग अर्थात UAV का सफल परीक्षण जो कि कर्नाटक में किया गया है। इसी के साथ रक्षा रमेचा को कर्नाटक के टेबल टेनिस एसोसिएशंस का अध्यक्ष चुना गया है। इसी के साथ चम्मा कंबाला जो कि प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। इसी के साथ महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। इसी के साथ यहाँ पर हम न्यू लिटरेचर फेस्टिवल जो 2023 का आयोजन जो कि हमारे पास न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन जो कि बेंगलुरु में होगा। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर 10 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 10 नंबर का जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हाल ही में आरबीआई की घोषणा के अनुसार कितने परसेंट 2000 की नोटों में सफलतापूर्वक जो कि प्रचलन से वापस आ गई हैं? तो कितने परसेंट नोटें जो 2000 की जो कि सफलतापूर्वक आरबीआई के पास वापस पहुंच गई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 97.50% जो कि नोटें जो कि 2000 की वो आरबीआई के पास पहुंच चुकी हैं। इसी के साथ यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो 11 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में जो कि संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 पर शीर्ष में रहा। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं तो 27वें राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन नासिक में किया गया। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी जो कि हमारे पास रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। देश की पहली बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र ऊपर उभरा है। इसी के साथ पुणे ने जो कि सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का जो कि गिनीज वर्ल्ड ऑफ द रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। इसी के साथ एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र सरकार सुरेश जो कि वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार देगी। महाराष्ट्र ने राजा जो कि भलीदर ट्रॉफी जीती है। इसी के साथ बात कर लेते हैं हम 12 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 12 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में वित्त मंत्रालय के मुख्य सलाहकार कौन बने हैं? तो हाल ही में वित्त मंत्रालय के जो कि मुख्य सलाहकार कौन बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पवन कुमार जो कि हाल ही में वित्त मंत्रालय के मुख्य सलाहकार के रूप में बने हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ हम। तो यहाँ पर पवन कुमार के बारे में, तो NLC इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक जो कि प्रसन्न कुमार आचार्य बने हैं। यूपीएससी के सदस्य के रूप में शीलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया है। इसी के साथ बेंगलुरु मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में जो कि हमारे पास महेश्वर राव को जो कि नियुक्त किया गया है। राव को नियुक्त किया गया है। इसी के साथ समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक के रूप में चुना गया है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है चसव राजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 13 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 13 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में उत्तराखंड यूनिवर्सिटी जो कि सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में जो उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रंजना प्रकाश जो कि देसाई हाल ही में उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी की जो कि अध्यक्ष बनी है। इसी के साथ यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में कौन सा जो बोट है बोट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। यहाँ पर रणवीर सिंह को जो कि हाल ही में बोट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। तो यहाँ पर कुछ और बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पर बिस्लरी टेक्नो इसी के साथ है,
हंडी मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया है। इसी के साथ स्पर्श सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी का ब्रांड एम्बेसडर जो कि हमारे पास ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को अपनाया गया है। इसी के साथ ASIS यूनिस्टॉल के रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसी के साथ हिसार पेन के ब्रांड एम्बेसडर जो कि हमारे पास रणवीर कपूर को भी बनाया गया है। तो रणवीर कपूर कौन कौन से यहाँ पर बने हैं, किस किस चीज़ के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, तो इसका जो हमारे पास रणवीर कपूर जो बने हैं, यहाँ पर बोट के भी ब्रांड एम्बेसडर रणवीर कपूर बने हैं। और इसी के साथ यहाँ पर इसके हिसार पेन के जो हमारे पास ब्रांड एम्बेसडर भी रणवीर कपूर ही बने हैं। बिसलरी के जो कि हमारे पास दीपिका पादुकोण बनी है। इसी के साथ सीसीटीवी कैमरा के जो कि सोनू सूद बने हैं। तो इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 15 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में थन थाई पेरियर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में 18वां वन्य जीव अभ्यारण्य बना है, तो किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में जो 18वां वन्य जीव अभ्यारण्य है वो थन थाई पेरियर वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसी के साथ यहाँ पर कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पर हम, तो यहाँ पर हमारे पास है हुडाई और 11 मद्रास तमिल में हाइड्रोजन जो कि इनोवेशन बोली स्थापित करेगी। इसी के साथ टाटा पावर ने तमिलनाडु में लगभग 70,000 करोड़ रुपए का निवेश की घोषणा की है। इसी के साथ भारत का पहला जो कि तिलापिया जो कि पायो वायरस तमिलनाडु की रिपोर्ट में किया गया है। इसी के साथ स्ट्रीट चाइल्ड्स क्रिकेट विश्व कप जो कि चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।